जो व्यक्ति परमेश्वर में चलता है तथा साथ ही पाप भी करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए बाइबल क्या कहती है, चलिए जानते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री में यूहन्ना 5 वचन में कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि 2 अध्याय में देखिए क्या कहता है वो। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। फिर आगे वो कहता है 2 अध्याय के 8 वचन में, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। यहाँ पर जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलते हैं और साथ ही पाप करते हैं उनके विषय बाइबल क्या कहती है। वो व्यक्ति जो ये सभी को दिखाते हैं कि हम मसीही हैं, उसमें चलते हैं, उसका वचन हम में है, परंतु साथ ही पाप कर रहे हैं, बाइबल उनको झूठा कहती है। वे झूठे हैं, उनमें परमेश्वर का ना ही प्रेम है और ना ही उनमें परमेश्वर का वचन है। क्योंकि अगर होता तो वे परमेश्वर के समक्ष अपने पापों की क्षमा मांगते, जैसे कि वचन में लिखा है, क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें क्षमा कर देता है और उनसे यह प्रार्थना कर लेते हैं कि हमें इस पापों से मुक्ति दिला दे। जो कोई उसको चाहता है वो अवश्य ही उससे प्रार्थना करेगा कि मैं ना चाहकर भी मैं पाप में गिर जाती हूँ, हे परमेश्वर मुझे इस पापों से मुक्ति दे, ऐसा बना जिससे कि मैं तेरे योग्य बन सकूं। ऐसी प्रार्थना जो वे है जो पाप करते रहते हैं वे हर दिन परमेश्वर से करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की जो है पाप करना आदत बन चुकी है। परमेश्वर में रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन साथ ही पाप भी करते हैं। वे उसमें इसलिए है और उससे इसलिए निकल नहीं पाते क्योंकि वो उनके जहन में बस चुका है। वह उनकी आदत
बन चुका है। परंतु जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अवश्य ही कहेगा कि मुझे इससे मुक्ति दिला, चाहे तू जो कर, फिर भी मैं तुझसे ये विनती करता हूँ कि मुझे इन पापों से मुक्त कर, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और क्षमा करने वाला सिर्फ तू ही है। मैं तो पापी हूँ और मैं सर्वदा पाप करते रहता हूँ, मुझसे नियंत्रित नहीं हो पाता है। कोई भी पाप कार्य अगर मैं देखते हूँ या फिर देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं खुद को जो है रोक नहीं पाता, खुद में संयम नहीं रख पाता। कुछ ऐसा कर, कुछ चमत्कार कर जिससे कि मैं ये सब करना छोड़ दूँ और तेरे वचन में चलूँ। वह अवश्य ही इस प्रकार प्रार्थना करेगा। बाइबल कहती है अगर आपने उनको ग्रहण किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो जैसे वो चला करता था ज्योति में, जैसा वो रहता था परमेश्वर में जुड़ा, वैसे ही हम भी रहे। अगर हम स्वयं को उसका कहते हैं, उसके जन कहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसकी ज्योति में चले, जैसा वो चलता था, जैसा परमेश्वर चाहता था यीशु मसीह वैसा ही चलता था और हमें भी चाहिए कि वैसा ही चले। आज का संदेश यही तक। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और चाहती हूँ कि ये वचन आप दूसरों को भी शेयर करें, जिससे कि उन तक भी ये वचन पहुँच जाए। धन्यवाद।